हाई स्कूल विज्ञान अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। उत्तर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालिश की हुई सतह पर पड़ती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, जो एक चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अवतल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, यह प्रकाश को फैलाता है। 100% आने वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। दर्पण सूत्र और आवर्धन का सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र, यह सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है। अर्थात दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी नकारात्मक लिया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। वस्तु की दूरी u समांतर ऋणात्मक लिया जाता है। आवर्धन, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन m धनात्मक होता है और प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, जबकि आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, जो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, और जब m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के नियमों को लिखिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे वायु से दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या पानी में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह विचलन प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। इसका प्रकाश की चाल से क्या संबंध है? बोर्ड परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है और वह मुड़ जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में जितनी कम हो जाती है, इसे बताने वाली मात्रा को ही अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, अर्थात n बराबर c/v द्वारा। इसे एक सूत्र के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अपवर्तनांक और चाल का संबंध, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा, और यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो अपवर्तनांक कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीसरा, अधिक घनत्व वाले माध्यमों जैसे कांच, पानी में प्रकाश धीमा चलता है, जबकि उनका अपवर्तनांक अधिक होता है। कम घनत्व वाले माध्यमों जैसे वायु में प्रकाश तेज चलता है, इसलिए अपवर्तनांक कम होता है। अर्थात जहाँ प्रकाश सीधे चलता है वहाँ का अपवर्तनांक बड़ा होता है,
और जहाँ प्रकाश तेज चलता है वहाँ अपवर्तनांक छोटा होता है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का नियम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस की क्षमता को समझाइए। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, यह बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यह प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसीलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। दूसरा अवतल लेंस, यह बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। परीक्षा में अपसारित और अपसारी लेंस करके प्रश्न पूछता है, कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। लेंस की क्षमता, यह लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता होती है, जिसे फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकाश संवेदी अंग है जो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसकी मुख्य संरचनाएं निम्न हैं। कार्निया, नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। परितारिका, कार्निया के ठीक पीछे स्थित गहरे रंग की पेशी संरचना जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, उसे हम पुतली परितारिका कहते हैं। परितारिका के बीच का छिद्र जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र लेंस, एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस जो वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। मानव नेत्र में पश्चाभिपेशियाँ ये लेंस की वक्रता को बदलकर उसकी फोकस दूरी को समायोजित करती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। रेटिना, नेत्र के पीछे स्थित पर्दा जिसे प्रकाश संबंधी कोशिकाएं, शंकु और शलाका होती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब इसी पर बनता है। प्रकाशिक तंत्रिका रेटिना पर बने प्रतिबिंब के विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। प्रश्न नंबर 8, दृष्टि दोष क्या है? प्रमुख दोषों के नाम और उनके निवारण के उपाय लिखिए। दृष्टि दोष, जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं पर निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस, जरा दूरदृष्टिता, आयु बढ़ने के साथ समंजन क्षमता घट जाती है जिससे निकट और दूर दोनों की दृष्टि प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 9, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को समझाइए। वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयव अर्थात 7 रंगों जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला प्रश्न कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों, धूल, धुएं के कण, वायु के अणु पर पड़ता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण मुख्य रूप से
नीले रंग के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं। यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 11, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। सूर्य के प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबी दूरी के कारण नीले और हरे रंग का अधिकांश प्रकाश कणों द्वारा पहले ही प्रकीर्णित हो जाता है और मार्ग से हट जाता है। केवल लाल रंग, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य रक्ताभ अर्थात लाल दिखाई देता है। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब